हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हमारे चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। इससे पहले हमने यानी हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने हमारी एक्सरसाइज 3.1 कवर कर ली थी। आप एक बार ही देख लो इस क्वेश्चन को, देख के आपकी जो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसके अंदर आप चेकआउट कर लो कि आपकी एक्सरसाइज कौन सी है। तो आप जो डिलीटेड एक्सरसाइज है वो अपनी मार्क कर लेना। अब देखो क्या बोला गया इस एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में, सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैंने आपको जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है मैंने उसके अंदर आपको बता दिया था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। जो हमारी 3.2 एक्सरसाइज है इसके अंदर हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड आएंगे, यानी कि हमारी 3.2 एक्सरसाइज एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। ये हमें दोनों मेथड आने चाहिए क्योंकि हमारा जो एग्जाम होगा हमारे 10th का उसके अंदर इससे हमारा क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। अब देखो हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर मैं आपको बताऊं, जैसे हमारी ये इक्वेशन है इसमें क्या करते हैं, जैसे ये इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन की मदद से हम जैसे x की वैल्यू निकाल लेंगे, y इधर प्लस का उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। x की वैल्यू निकलाई तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। वो y की वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, हमारी y की वैल्यू को हमारी फर्स्ट इक्वेशन के या फिर हम इस इक्वेशन के अंदर दोनों में से किसी के अंदर भी पुट कर सकते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट करते रहो। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू सेकंड के अंदर, सेकंड की फर्स्ट के अंदर, ऐसे ही हम करते जाएंगे। जैसे हमारे फर्स्ट पार्ट है, मैं एक बार आपको बताऊं, जैसे हमारे फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। या तो x की वैल्यू इधर या तो x को इधर रख लो या y को इधर रख लो, क्योंकि दोनों की एक वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, तो एक को इधर रखना है और जो दूसरा है उसे उधर भेज देंगे। या तो आप x को उधर भेज दो या फिर y को उधर भेज दो, आपकी मर्जी। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे हमारा y को उधर भेजूंगी या फिर x को इधर भेज रही हूँ, तो आप उसी को इधर से उधर करोगे, आपकी मर्जी। आप किसी भी वेरिएबल को उधर से इधर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे y को रख लूँ, 14 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि y किस में हमारा प्लस में, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। ये कौन सी थी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। ये कौन सी थी, हमारी सेकंड इक्वेशन थी। जो हमारी सबसे पहला स्टेप यही होता है, जो हमारा इक्वेशन दे रखा है यानी कि पार्ट दे रखा है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है। फर्स्ट जो पहली वैल्यू है इक्वेशन उसे फर्स्ट इक्वेशन, जो दूसरी है उसे सेकंड इक्वेशन, और जो बाद में हमारी वैल्यू निकलेगी उसे थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। अब क्या करेंगे, पुट y इन, यानी कि y की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन 2। या तो इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन 2 में ही करेंगे, क्योंकि जो हमारा इक्वेशन ये आई है y इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, वो किसकी मदद से आई, हमारी इक्वेशन 1 की मदद से आई है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, तो y की जगह पुट करना हमें 14 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 है। अब देखो ये बाहर माइनस का साइन है तो अंदर की साइन आपको पता होगा, अगर बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे चेंज हो जाते हैं। जैसे x माइनस 14 अंदर किस में था, हमारा प्लस में था, और ये किस में है, x माइनस में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, इज इक्वल्स टू 4। और इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। अब 2x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 14, क्योंकि 14 इधर माइनस में, उधर जाके किस में हो जाएगा, हमारा प्लस में, तो 2x आ जाएगा हमारा 18, और x इज इक्वल्स टू 18, इधर मल्टीप्लाई में है 2, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 9 आ गई। अब मैंने क्या बताया था आपको, अगर किसी की वैल्यू आ जाए तो हम उसे सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारी x की वैल्यू 9 आ गई। तो अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 3 है हमारी y इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारी इक्वेशन 3 क्या है, y इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। तो क्या करेंगे हम, हमारा y इज इक्वल्स टू 14, x क्या है हमारा 9 है, तो y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 9 हमारा हो जाएगा 5, यानी कि हमने हमारी y की वैल्यू भी निकाल ली, y हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लास्ट में लिख देंगे द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 5। यही था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा सेकंड पार्ट,
उसके अंदर क्या दे रखा है, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या स्टेप बताया था, सबसे पहले जो हमारी पहली इक्वेशन है उसे फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन की मदद से या तो s वैल्यू निकाल लो या फिर हमारी जो है t की वैल्यू निकाल लो। जैसे मैं s को इधर रखूंगी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन पहले s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 है, तो अगर मैं s को इधर रखती हूँ तो s इज इक्वल्स टू टी, इधर माइनस में उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में, तो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी हो जाएगा। अब ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया था। तो पुट कर देंगे, पुट s वैल्यू इन इक्वेशन। अब s की वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लो। सेकेंड इक्वेशन है हमारी s/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। ये कौन सी इक्वेशन है, हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब इसके अंदर हम s की वैल्यू को पुट करें तो s हमारा 3 प्लस टी, यानी कि s की वैल्यू को पुट करना मतलब s की जगह जो हमारी ये वैल्यू है 3 प्लस टी ये रखना, तो 3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू हमारा 6। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारा एलसीएम ले लेंगे। 3 टू जा क्या होता है हमारा 6, यानी कि अगर ऐसे एलसीएम ले लो, पर अब थोड़े थोड़े बड़े हो जाओगे ना तो आपको वैसे भी हमारा जो है एलसीएम निकालने आराम से आ जाते हैं। तो 3 टू जा क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा 6 आ गया तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा एल जो नंबर है 3 है, इधर हमारा 2 है, लेकिन ये 6 नहीं है। तो अगर 6 करना है तो 3 की टेबल में हमारा 6 कितने मतलब कितने पर आता है, 3 2 जा 6 होता है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हमारे 2 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा हमारा 6t प्लस 2t। अब देखो इधर 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है, हमारे कितने पे आता है, 3 पे आता है। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा 3t हो जाएगा। अब आपको ये तो पता ही होगा, जैसे कुछ भी ले रखा है 1/2 है प्लस 1 हमारा 3 है, तो एलसीएम 6 आ गया। तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो है आंसर क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो 2 3 जा 6 होता है, तो हम ऊपर क्या कर देंगे 3 कर देंगे। 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा 6 बन जाए, तो 3 2 जा 6 होता है, तो 2 कर देंगे। 3 प्लस 2 5/6 ऐसे होता है हमारा एलसीएम, हम ऐसे निकालते हैं। अब इसे फटाफट से इरेज कर लेंगे, बैक टू अवर क्वेश्चन। अब देखो अब हम क्या करेंगे, हमने ये इक्वेशन निकाल ली। अब 6 इधर किस में है, डिवाइड में, तो उधर किस में भेज देंगे, हम मल्टीप्लाई में भेज देंगे। 6t प्लस 2t प्लस 3t उधर जाके किस में हो जाएगा हमारा। अब देखो 6 6 जा इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 6 जा 36 हम सिंपली हमारा लिख देंगे। अब इन सबको हम क्या कर लेंगे, हमारा प्लस कर लेंगे। अब जो हमारा ये है, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे अब देखो जो हमारा यहाँ पे 6 है, किस में हमारा प्लस में है, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6। तो 2t प्लस 3t क्या हो जाएगा हमारा 36 से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा, और प्लस का आएगा क्योंकि हमारा साइन किसका है, यहाँ पे बड़े के सामने प्लस का साइन है। तो 3t प्लस 2t हमारा 5t हो जाएगा। 30 t इज इक्वल्स टू 30/5। 5 से अब जब हम डिवाइड करेंगे तो 30 को t की वैल्यू कितनी आएगी, हमारी 6 आएगी। t की वैल्यू 6 आई है। तो अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, हमारा s किसके इक्वल है, 3 प्लस t के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन। आप किसी हमारी जैसे ये सिंपल इक्वेशन दिख रही होगी आपको 3, इसलिए मैं हमेशा थर्ड इक्वेशन में कर रही हूँ, इक्वेशन थर्ड। तो पुट इन इक्वेशन थर्ड। t की वैल्यू क्या है, हमारी 6 आई है, और s क्या है 3 प्लस टी। s इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6, यानी कि हमारी s की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी 9। s की वैल्यू है हमारी 9, और जो हमारा t है उसकी वैल्यू आ गई हमारी 6।
t इज इक्वल्स टू 6 एंड s इज इक्वल्स टू 9। यही था हमारा सेकेंड पार्ट। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड पार्ट क्या है। हमारा जो थर्ड पार्ट है वो हमारा, इसके अंदर देखो सबसे पहला जो स्टेप है उसे करेंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, जैसे ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन की मदद से या तो x निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो। तो जैसे 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसकी मदद से जैसे मैं y की वैल्यू ही निकाल लूँ तो क्या होगा, y की वैल्यू निकालेंगे तो 3, एक सेकेंड, एक बारी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे ये हमारा प्लस में था, उधर जाके किस में होगा, हमारा माइनस के अंदर हो जाएगा। तो हमारा जो y है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस इज इक्वल माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारे प्लस हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, हमारा यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू, और या फिर देखो इसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप क्या करो, 3x y को उधर भेज दो तो 3 प्लस वाई हो जाएगा। और फिर क्या करो, 3x प्लस 3x माइनस 3, यानी कि 3 को क्या ले आओ, इधर ले आओ। 3 उधर किस में था, प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वाई। तो वाई की वैल्यू आ गई हमारी 3x माइनस 3। इससे आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड इक्वेशन होगी। अब थर्ड इक्वेशन को किसके अंदर पुट करेंगे हम, हमारी सेकेंड इक्वेशन के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। जो इक्वेशन 2 है वो है हमारी 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब फटाफट से हम वैल्यू पुट कर लेंगे, 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। अब हम हमारा 3 को एक बारी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बारी हमारे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक बारी 3x से और एक बारी माइनस 3 से। तो 9x माइनस 3 3 हमारा क्या हो जाएगा, 9, 9x प्लस 3 3 9। साइन हमारा यहाँ पे क्यों चेंज हुआ, क्योंकि बार किसका साइन है, हमारा माइनस का साइन है। और वैसे आप ऐसे भी देख सकते हो, हमारा यहाँ पे माइनस का साइन था, माइनस का आ गया, माइनस माइनस किसका हो गया, हमारा प्लस का साइन हो गया। अब देखो माइनस है यहाँ पे, माइनस है यहाँ पे, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 0 प्लस 9 हो जाएगा, और वो था हमारा 9, 9 इज इक्वल्स टू 9। तो ये देखो अब यहाँ पे ना ही तो हमारे x की वैल्यू आई, ना ही हमारे y की वैल्यू आई। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा, ये आपने हमारे किसके अंदर, हमारी 3.1 एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा होगा, कोइंसिडेंट और जो हमारा इंटरसेक्शन और हमारे पैरेलल क्या होता है वो तो आपको याद होगा। तो यहाँ पे देखो 9 इज इक्वल्स टू 9 हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, हमारा कोइंसिडेंट होगा, और इसके मैनी सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। अगर आपका कभी भी ऐसे वैल्यू आती है तो वो क्या होगा, हमारा 9 इज इक्वल्स टू 9 आ रहा है तो हमारा कोइंसिडेंट है। अगर यहाँ पे 10 इज इक्वल्स टू 10 आ जाए, अगर यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे 8 इज इक्वल्स टू 10 आ गया तो क्या करोगे आप, इसे उधर भेज के डिवाइड कर दोगे। अगर सेम आ गया तो 0 आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हो, हमारे कोइंसिडेंट मैनी सॉल्यूशंस कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे हो, अगर यहाँ पे 9 इज इक्वल्स टू 9 आ रहा है तो 9 को उधर भेज दोगे इज इक्वल्स टू के, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हम सीधा 0 कर दे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होगा, हमारा इज इक्वल्स टू 0 होगा, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल तो नहीं, हमने किसकी वैल्यू निकाली वो तो हमें पता ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा कोइंसिडेंट मैनी सॉल्यूशंस, और यानी कि हमारा यहाँ पे इन्फिनिटी सॉल्यूशंस निकलेंगे। यहाँ पे हमारे होंगे इन्फिनिटी सॉल्यूशन। अब देखो जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो क्या है, यानी कि हमारा फोर्थ पार्ट क्या है। अब जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो हमारा पॉइंट के अंदर है। अब आपको इसके अंदर क्या दिक्कत होगी, आपको मल्टीप्लाई करने में भी प्रॉब्लम होगी, आपको डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा भी कर सकते हैं हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर, हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ऐसा नहीं करना फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हम इसे हमारे एलिमिनेशन मेथड के अंदर कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, बोथ
इक्वेशन बाय 10। अगर आप 10 से इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पे इन दोनों को हमारे 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जितने भी हमारे पॉइंट आ रहे हैं वो एक के बाद आ रहे हैं, यानी कि डेसिमल के उधर कितने नंबर्स हैं, हमारा एक ही नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे हमारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो डेसिमल है वो रिमूव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 0.2 प्लस 0.3, यहाँ पे x आएगा हमारा, यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा हमारा x। अब देखो ये इसको मैंने क्या बताया है, इससे हमें हमारे ये भी मल्टीप्लाई करना है और ये भी मल्टीप्लाई करना है जो इज इक्वल्स टू के उधर है। ऐसा नहीं है कि आप इसे इस साइड वाले नंबर को ही मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3, इसको भी हम हमारे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसके अंदर भी तो हमारे पॉइंट आ रहे हैं। तो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब देखो जल्दी जल्दी से हम इसे देखेंगे। अब फर्स्ट हमारी जो थर्ड इक्वेशन है उसकी वो क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हमारी जो x की या फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकाल रही हूँ 13 माइनस 2x, y इसके साथ 3 जो है मल्टीप्लाई में उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी फिफ्थ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आप अपनी फोर्थ इक्वेशन के अंदर पुट कर लोगे, क्योंकि अब देखो इस इक्वेशन को अगर आप भूल जाओ तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी और ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था अगर फर्स्ट इक्वेशन की मदद से y की वैल्यू निकाल रहे हो तो हम सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, यानी कि हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 4। अगर हम फोर्थ इक्वेशन के अंदर पुट करें तो क्या होगा, देखो यहीं पे कर लेंगे 4x प्लस 5 ब्रैकेट 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 और इज इक्वल्स टू 23। ये थी हमारी फोर्थ इक्वेशन और इसके अंदर हमने क्या किया, हमारी जो y की वैल्यू है हमने वो पुट कर दी है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से हमारा जो है एलसीएम लेंगे और एलसीएम मैंने आपको बता दिया था। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये इसके साथ तो है ही 3। तो यहाँ पे 1 है तो हम क्या करेंगे, हमारे 3 को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा मतलब 4 है वो क्या हो जाए 12 हो जाए। 12 क्यों करेंगे हम 4 इंटू 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ भी अगर यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊँ ये एक और कंडीशन है। जैसे अगर यहाँ पे हमारा 2 होता तो 3 2 जा 6 हो जाता, तो 4 की टेबल हम 2 से ऐसा क्या करें कि हमारा 6 बन जाए। तो 2 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा 2 नहीं है तो हम यहाँ पे यानी कि हमारा 1 है तो हम सीधा हमारा क्या करेंगे, हमारे 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो हमारा क्या हो जाएगा 12x प्लस, अब 5 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 13 5 जा 65 हो जाएगा, माइनस 5 2 जा 10x क्या हो जाएगा हमारा 10x डिवाइडेड बाई हमने पूरा एलसीएम ले लिया 3 और 23। अब देखो इधर ये 3 किस में है हमारा यहाँ पे डिवाइड में, तो जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 12x प्लस 65 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 23 इंटू 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23 इंटू 3 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे 12x प्लस 65 माइनस 10x इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 69। अब यहाँ पे या इसके अब
यहाँ पे भी x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 12x में से हम 10 माइनस 10x को माइनस कर देंगे। तो देखो हमारा क्या आएगा, हमारे यहाँ पे 2x बचेगा और प्लस का 65 है, प्लस का क्या है हमारा यहाँ पे 65, ये इधर किस में था प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा और किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। 2x, इसे जब हम 69 में से 65 को माइनस करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इधर 4 माइनस में, उधर जाके प्लस में, तो x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारी जो x है उसकी वैल्यू क्या आई, हमारी 2 आई। अब हम इस x की वैल्यू को किसके अंदर पुट कर लेंगे, हमारी फिफ्थ इक्वेशन के अंदर। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पे सीधी सीधी हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, हमें थोड़ा सा ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। अगर हम इस इक्वेशन को लेंगे तो हमें पहले y इधर लाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा वो करना पड़ेगा, और अगर इसको लेंगे तो भी, तो हम सीधा हमारा y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो हमारी 2, तो y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 13 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 ज़ा हो जाएगा हमारा 9, y की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3 आ गई। यही था हमारा फोर्थ पार्ट। अब हमारे दो पार्ट रहते हैं, जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो क्या है। अब ये हमारा रूट के अंदर है, ऐसा हमें क्या करना, हमें घबराना नहीं है। अगर ये रूट देख के क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं कि ये वैल्यू तो निकल ही नहीं पाएगी क्योंकि हमारी किसके अंदर है, रूट के अंदर है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, वही करना है, सब्सटीट्यूट करना है। पहले एक्स की वैल्यू निकाल लो, चाहे वाई की वैल्यू निकाल लो। अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसे फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन निकालनी हमने बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1। जब हम सोल्व करेंगे हमारी इक्वेशन 1 को तो क्या होगा, तुम्हारी इक्वेशन 1 है √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0 है। अब √3y इज इक्वल्स टू माइनस √2x हो गया। या फिर मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे मैं आप सोच रहे होगे कि मैं बार बार यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बार बार हमारी x की वैल्यू को इधर ही क्यों रख रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू को उधर भेज दो, जैसे मैं आपको करके दिखाऊँ यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप कोई सी भी इक्वेशन को इधर कर लो चाहे उधर कर लो, हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। अब दोबारा से मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ, जैसे मैं x को इधर रखूँ, √2x इज इक्वल्स टू माइनस का √3y, वही आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हो, वैसे ये आपका होमवर्क है, आप वैसे करके दिखाओ और हमारे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारा जो आंसर है वो सेम आता है या नहीं आता है। माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2, ये कैसे था, यहाँ पे √2x के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा हमारा डिवाइड में। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब जो हमारी थर्ड इक्वेशन यानी कि हमारी x की वैल्यू है, हम उसे किस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट इक्वेशन की मदद से कि x की वैल्यू निकाल रहे हो तो हमारी y की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, √3 माइनस √8y, √3x है तो यानी कि x की वैल्यू थी माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2 और माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो जो हमारा, जैसे मैं आपको दिखाऊं, √3 इंटू माइनस √3 वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रूट से हमारा रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा -3y। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। कई बार हम रूट को देख के थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होती है, तो आई होप आपको इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो क्लियर होगी। तो माइनस, अब मैं अगर वही करना है हमें, इसके साथ तो हमारा √2 था लेकिन इसके साथ नहीं था, इसके साथ हमारा क्या था 1 था, तो √2 को इसके साथ क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इधर करके दिखा देती हूँ मैं आपको। तो √2
इंटू माइनस रूट 8y। तो रूट के अंदर है तो रूट से रूट तो कैंसिल हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वहाँ पे हमारा रूट 3 था और रूट 3 था, यानी कि दोनों वैल्यू हमारी सेम थी, इसलिए हमने रूट से रूट कैंसिल कर दिया। लेकिन अलग वैल्यू तो हमारी जो अंदर वाली वैल्यू है, यानी कि हमारी जो अंदर वाली टर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 8 टू जा हमारा क्या हो जाएगा 16, तो माइनस का साइन क्योंकि बड़े के सामने और माइनस का साइन था, तो रूट 16 माइनस रूट 16y आ जाएगा। रूट 16y इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब जो रूट 16 है वो किसका रूट होता है? हमारा किसका होता है? 4 का रूट होता है। अब देखो, अब ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ हम रूट कैसे करेंगे। 2 8 जा 16 होता है, 2 4 जा 2 2 जा देन 2 1 जा। अगर आप इसके फैक्टर्स देखो, हमारे 16 के फैक्टर्स देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे हमारे ये दो हैं, पेयर्स बनाओ 2, यहाँ पे पेयर्स बनाओ 2, तो क्या हो गया 2 2 जा 4 हो गया। ऐसे हम हमारे यहाँ पे जो हमारा रूट है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको कोई और मेथड से करना आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, अगर वो और भी ईजी होगा तो हम उसे यूज़ करेंगे। तो रूट 2 हम यहाँ पे करेंगे तो -3y, और यहाँ पे मैंने रूट हटाया तो -4y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस है, और यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो भी सेम है, यानी कि हमारे यहाँ पे भी y है, -3y है और -4y है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 + 3 हमारा -7y डिवाइडेड बाई रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो जो रूट 2 है वो इधर किस में था? डिवाइड में था, उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 के साथ मल्टीप्लाई करो चाहे हमारा डिवाइड करो तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो -7y इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई रूट 2, तो -7y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो y इधर हमारा किसके अंदर है? हमारा प्लस के अंदर, हमारा प्लस के अंदर है, तो उसके उधर जाके हमारा किस में, हमारा इधर किसके अंदर है? मल्टीप्लाई के अंदर है। जैसे मैंने आपको बताया था अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कुछ वैसे बिना किसी साइन के है तो वो हमारा किस में होता है? मल्टीप्लाई में होता है। तो उधर जाके 0 के साथ किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 0 के साथ चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, वह हमारा क्या आएगा? 0 आंसर आएगा। अब हमारी जो है y की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो y की वैल्यू को हम किस में पुट कर लेंगे? हमारी थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी? x इज इक्वल्स टू -√3y डिवाइडेड बाई रूट 2। x इज इक्वल्स टू -√3, हमारी जो y की वैल्यू कितनी आई थी? हमारी 0 आई थी, डिवाइडेड बाई रूट 2। अब देखो वही चीज़ हमारा किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0, तो यानी कि हमारा 0 रूट 2, और किसी के साथ हो रहा है तो हमारी x की वैल्यू भी 0 आ गई, y की वैल्यू भी 0 है और x की वैल्यू भी 0 है। अब हम चलेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, यानी कि हमारा जो 6th पार्ट हमारा है लास्ट पार्ट। फटाफट से हम इस पार्ट को करेंगे। हमारे 6th पार्ट के अंदर हमें फ्रैक्शन के अंदर गिवन है। जैसे मैंने आपको बताया था अगर फ्रैक्शन में है या पॉइंट में है तो आप उसे ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो कि वो हमारी फ्रैक्शन या पॉइंट में नहीं रहे, हमारी सिंपल वैल्यू के अंदर आ जाए, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए। यहाँ पे रेड कलर ही अब देखो हमारी जो वैल्यू है, अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करें जो ये हमारी किस में आ जाए? सिंपल फॉर्म के अंदर आ जाए। अब देखो जैसे मैं देखूँ यहाँ पे हम हमारा बोथ, पहले तो इस इक्वेशन को 1 मान लो, इस इक्वेशन को 2 मान लो, मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ इक्वेशन। अब आप सोचो किस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें? इक्वेशन 1 एंड 2, अब तो आपको पता चल गया होगा, बाई 2 से क्यों करेंगे? 2 से क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर, हमारा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाई 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 6, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कैंसिल होने के बाद हमारी जो वैल्यू है वो हमारी सिंपल आ जाएगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 इज इक्वल्स टू -2 इंटू 6, ऐसे होगा हमारा मल्टीप्लाई। तो 2 3 ज़ा 6,
3 2 ज़ा 6, तो अब सिंपल हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9x हो जाएगा और -5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो यानी कि -10y हो जाएगा और हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -12। अब इसे हम हमारी थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। जो सेकंड इक्वेशन थी वो थी हमारी x डिवाइडेड बाई 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाई 6। अब इस इक्वेशन को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, यानी कि x डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6। अब यहाँ पे क्या होगा 6 से 6 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, क्योंकि 13 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है ये हमारा y है इज इक्वल्स टू 13। अब ये हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसकी मदद से हम हमारी x की या फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे। थर्ड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। अब देखो इसमें हम अगर x की वैल्यू निकालें तो -10y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा -12 प्लस 9x, y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 9x डिवाइडेड बाई 10। आप अगर 9x को हमारा आगे रखना चाहते हो तो आगे रख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्यों किया ताकि हमारा जो माइनस माइनस है हमारा प्लस हो जाए। तो y की वैल्यू आ गई, ये हमारी हो जाएगी फिफ्थ इक्वेशन। ये कौन सी हो जाएगी हमारी फिफ्थ इक्वेशन। अब जो हमारी y है पुट द वैल्यू ऑफ, या फिर मैं सीधा लिख देती हूँ y इन इक्वेशन 2। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे अगर मैं इसे ना मानूं यानी कि मैं इसे भूल जाऊं कि ये हमारी इक्वेशन है ही नहीं, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ जाएगी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, अगर फर्स्ट इक्वेशन की मदद से x की वैल्यू निकली है या फिर y की वैल्यू निकली है तो हम इसे हमारी सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन यही रही हमारी, इसी के अंदर यहीं पे पुट कर देते हैं हम, या फिर दोबारा से लिख लूँगी मैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू हमारा 13 है, और जो हमारी y की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे 2x प्लस 3 12 प्लस 9x डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो जाएगा हमारा 13 के इक्वल। अब जैसे मैं इसे 13 के इक्वल करूँगी तो जैसे मैं आपको पता होगा कि इसके साथ तो हमारा 10 है ही, इसके साथ हमारा 1 है, तो 10 को इसके साथ क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम इसे हमारा एलसीएम ले रहे हैं या फिर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 10x प्लस 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा 27, क्या होगा हमारा, मैंने क्या किया था 3 को 9 से कर दिया था, आप पहले 3 को 9 से भी कर सकते हो और या फिर आप पहले 36 से भी कर सकते हो। तो 36 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 27, 9 3 ज़ा क्या हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x आ जाएगा। अब आपको ये तो पता होगा कि हमारी जो वेरिएबल वाली टर्म होती है वो हमारी आगे आती है, तो यानी कि 10x प्लस 27x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा नीचे क्या था हमारा 10 था, यहाँ पे भी हमारा क्या था 10 था। अब 10 को क्या करेंगे हम उधर भेज देंगे, 10 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, अब इसे अगर हम हमारा प्लस करें तो क्या है 47, एक सेकेंड हमारा यहाँ पे 2x था ना, मैं सोचूं क्या गलती हुई हमसे, तो यहाँ पे हमारा क्या था 2x था ना कि हमारा x था। अगर 2x अगर हमारे यहाँ पे सिंपली ओनली x होता तो क्या हो जाता हमारा यहाँ पे 10x हो जाता, जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया था, लेकिन हमारे यहाँ पे 10 है तो हमारा ऊपर जाके क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा। तो 20x प्लस 27x क्या हो जाएगा हमारा 47x। और जैसे मैं इसे जो हमारा 36 है उधर भेज दूँ, अगर मैं मेरा 36 को उधर भेज दूँ तो पहले चाहिए हम हमारा क्या है 13 को उधर चाहिए, मैं यहाँ पे हमारा 36 को उधर भेज दूँ तो क्या होगा,
जैसे 10 को उधर भेजा, 13 इंटू 10, 47x प्लस 36 इज इक्वल्स टू, मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 130, तो 47x इज इक्वल्स टू 130 माइनस 36, 47x इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, मैं अगर इसे माइनस करूँ तो 90 हमारा 94 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 94 डिवाइडेड बाय 47। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब जो x की वैल्यू आई है हम उसे किस में, कौन सी इक्वेशन में के अंदर पुट करेंगे, हमारी इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करेंगे। पुट x इन इक्वेशन नंबर 5, और इक्वेशन नंबर 5 क्या थी हमारी, ये रही हमारी, x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 9x डिवाइडेड बाई 10। जल्दी से चलते हैं, तो हमारी y इज इक्वल्स टू 9x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10 थी, ये हमारी इक्वेशन थी। y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू है हमारी 2, 9 इंटू 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10, 9 टू ज़ा हमारा जो 18, 12 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10, y इज इक्वल्स टू 18 को जब हम 18 को प्लस करेंगे अगर हम हमारे 12 से, तो क्या हो जाएगा हमारा 8, 9, 10, 30 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 जा 10, 10 3 जा 30, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3। जैसे मैं आपको दिखाऊँ हमारी x की वैल्यू क्या आई, हमारी 2 आई है, x की वैल्यू अगर 2 आई है तो y की वैल्यू क्या आई हमारी 3, x है 2 और y है हमारा 3। यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।